कि मुख्यमंत्री कौन होगा वो चुनाव के बाद तय होगा। चिराग पासवान जी को बोले मत फंसना तुम। पार्टी के पॉलिसी डिसीजन इस प्रकार के कार्यक्रम ग्रो फ्रूट। इस बार दिल्ली की जनता वोट करेगी और 8 तारीख हम जब से शुरू किए हैं तो इन लोगों 2025 बिहार विधानसभा में जो मुख्यमंत्री का चेहरा है कहीं न कहीं नीतीश को रिप्रेजेंटेशन में देखा जाता है, लेकिन अब वह डाउट के घेरे में आ गए हैं। अब एक ऐसे अंधकार में आ गया है जिससे पता नहीं चलता है कि अब बारी नीतीश की होगी कि नहीं। अब नीतीश शाह कहते हैं ना, नीतीश और शाह का जो कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं वो अच्छा खेल तो कर रही है, लेकिन उस खेल में बिहार का कहीं ना कहीं एक रुख बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं नीतीश कुछ और कह रहे हैं, कहीं अमित शाह कुछ और कह रहे हैं, दोनों में तालमेल नहीं दिखता और एनडीए में एक तरह से लगता है कि भूचाल बना हुआ है। हालांकि 2025 का जो बिहार विधानसभा का इलेक्शंस होने वाला है उसमें एनडीए की भूमिका रहेगी और साथ में मिलकर के लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को यह समझ में तो आ ही रहा होगा कि ये लड़ेंगे साथ में, लेकिन बनाएंगे मुख्यमंत्री अपने ही खाते से। और उसको लेकर करके कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का वो सौगात याद होगा। महाराष्ट्र में जिस तरह से वो खेल हुआ था, जिस तरह से शिंदे को लेकर के रिप्रेजेंट किया जा रहा था कि वही मुख्यमंत्री होंगे और थे भी और आगे भी कर्जदार रहेंगे, लेकिन चीजें बदलती गई, उसको क्लैरिटी नहीं दिया गया था। और जैसे ही इलेक्शन साथ में मिलकर के लड़े और उधर से फडणवीस आगे निकल गए और उनको सीएम बना दिया गया। और यही खेल कहीं ना कहीं बिहार में भी हो सकता है, जिस तरह से अमित शाह ने ऑलरेडी पहले कि मुख्यमंत्री कौन होगा वो चुनाव के बाद तय होगा। मुख्यमंत्री का जो गठन है पार्लियामेंट्री कमेटी करेगा और उसको लेकर के चुप्पी साधे हुए थे, उसको लेकर के बड़ी सारी तू मैं हुई और सारी चीजें हुई। लेकिन एक और बड़ी खबर आ गई है मकर संक्रांति के बाद, और वह खबर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को तो चुभ रहा होगा और शायद नीतीश कुमार के जितने चाहने वाले उनको जरूर चुभ रहा होगा कि संजय झा अपने एक भोज रखा था अपने घर में आसपास में पार्टी ऑफिस में रखा संजय झा, और उसमें कहीं ना कहीं अमित शाह आए हुए थे और उसको लेकर करके बड़ी सारी बातें हुई। लेकिन मीडिया कर्मी तो छोड़ते नहीं है, किसी से भी कुछ ना बात पूछ ही लेते हैं, तो वो ऑफ द रिकॉर्ड वे बातें पूछ लिए थे कि बिहार में किसके नेतृत्व में लड़ाई करेंगे, यानी कौन सा मुख्यमंत्री का चेहरा हुआ। तो अमित शाह फिर भी क्लियर आंसर नहीं दे पा रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ, हम लोग तो नीतीश के साथ ही मिलकर के काम करेंगे। एनडीए की अभी भारी जीत होने वाली है और एनडीए में कहीं टूट होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं तो फिर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के लिए हम अभी नीतीश कुमार जी से साथ में मिलकर के बैठेंगे और बात करेंगे कि मुख्यमंत्री के लिए कौन सा दावेदार होगा, कौन सी चीजें होगी, हम लोग मिल बैठ करके डिस्कस करेंगे। यानी अभी भी डिस्कशंस का माहौल चल रहा है, यानी अभी भी क्लियरिटी सामने नहीं आई है। सकरात खत्म हो गया, खरवास निकल गया है, अब अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है। लेकिन वो काली माँ कहते ना, काली माता का जो वो प्रकोप है कहीं ना कहीं बिहार में अभी तक वो हटा नहीं है और नीतीश की घटा अभी छटा नहीं है। उसको लेकर के बहुत सारी चीजें अभी चल रही है और नीतीश कहीं ना कहीं इस खेल के खिलाड़ी हैं। बिहार का कहते हैं एक चाणक्य के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात को वो समझ चुके हैं कि अब हमारे साथ कुछ बड़ा खेला होने वाला है। और जिस तरह से इस बात को लेकर के केवल नीतीश नहीं, मांझी भी समझ रहे हैं और मांझी भी खेला करने। हम तो सोचते हैं कि 20 सीट हमको मिले तो अच्छा है, यानी 20 सीटें उन्हें चाहिए, नहीं तो वो भी एनडीए को लेकर करके उलटफेर कर सकते हैं। यानी ऐसी तमाम खबरें बने हुई है। लेकिन जिस तरह से अमित शाह ने भाषण दे दिया है, जिस तरह से अमित शाह ने बोल दिया है, गुजरात लॉबी ने बोल दिया है, बीजेपी के कार्यनिधि ने बोल दिया है कि हम लोग एकजुट हैं और एक साथ मिलकर के लड़ेंगे। एनडीए इस बार साथ लड़कर लड़ाई करेगी। हो सकता है लड़ाई तो करेगी, जीत भी होगी, पक्का है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा यह क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। यानी अभी भी डिस्कशंस का माहौल होना है, अभी भी बातें करनी है, अभी भी वो अंतिम स्वरूप देना है। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर करके एक और खेला हो रहा है, एक और मुद्दा उठाया जा रहा है कि नीतीश कुमार को अब भारत रत्न दिया जाए, यानी अंतिम विदाई की तैयारी किया जाए। यानी जैसे ही इलेक्शंस खत्म होगा तो उनको भारत रत्न दे करके विदाई कर करके आउट कर देंगे, कहेंगे कि अब आप आराम से बैठिए, भारत रत्न ले चुके हैं, आराम से देखिए बिहार में क्या क्या खेला होने वाला है, आप गाइड करिए, लेकिन मुख्यमंत्री पद अब रहने दीजिए, अब किसी और को दीजिए और वही रिप्रेजेंट
करेगा कि बिहार में आने वाला जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो सिर्फ और सिर्फ वोटों के शेयरिंग पे डिपेंड करता है कि कौन कितना सीट लेकर के आया है, कौन कितनी पार्टी कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, उसको लेकर के ज़बरदस्त खेला होने वाला है। और सीटों के खेल में अभी भी तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई है कि बीजेपी अपने खाते में कितनी सीट लेगी, नीतीश को कितने देगी, चिराग को कितने देगी, कुशवाहा को कितने देगी, मांझी को कितने देगी, इसको लेकर के तमाम खेल अभी चल रहा है। अभी तक उसको लेकर के पूरी क्लियरिटी सामने नहीं है, लेकिन आपस में तू मैं की लड़ाई चल रही है। और उसमें सीट के बंटवारों के बाद जो असली खेला होगा कि किसको कितने सीट मिलने के बाद कितनी जीत होती है, और जीत के बाद जो सबसे ज़्यादा सीटों की शेयरिंग में आगे निकल जाएगा, मुख्यमंत्री का चेहरा वही रिप्रेजेंट करेगा। और यह कहीं ना कहीं बयान क्लियर करता है। तो क्या लगता है बिहार में नीतीश को विदाई की पूरी तैयारी हो चुकी है, या नीतीश को आउट करने की पूरी तरह से प्लानिंग चल रही है? नीतीश का खेला बस इतना ही तक था, 2025 अब उनका कार्यकाल एंड होने वाला है और बिहार में नए मुख्यमंत्री का एंट्री होने वाला है। तमाम खबरों के साथ आप बने रहिए। आपके मन में जो विचार कौंध रही हो हमारे तक शेयर करते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे।